आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मादा यानी स्त्री के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसा मैं दिखा दूं स्त्री का सचित्र वर्णन, यहाँ देखिए ये है स्त्री का मादा जनन तंत्र है। इसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। यदि आप इसे तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपके यूपी बोर्ड 2022 के 5 नंबर तैयार हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मादा या स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जीवों में दो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है क्योंकि इनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। अगर कोई पूछे मानव एक लिंगी प्राणी क्यों है, क्योंकि इनके नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं। मादा जनन तंत्र मादा जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन प्रक्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से, मादा जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन क्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र दो प्रकार का होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। यहाँ पर मैं लैंगिक नहीं लिखा हूं, आप लिख लेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, जैसा कि अभी मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं पढ़ के आए हैं, तो फिर रिपीट करते हैं। मादा जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन क्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। अगर पूछे अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। मादा में कितने जोड़ी अंडाशय पाई जाती है? मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। इसकी आकृति लगभग बादाम जैसी होती है। कैसी होती है? बादाम जैसी। अगर आकृति पूछे बादाम जैसी होती है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर वृक्क के समीप बेरियन द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है। अगर पूछे किससे द्वारा जुड़ा रहता है, तो बेरियन द्वारा गुहा में जुड़ा रहता है। किस गुहा में? उदर गुहा में जुड़ा रहता है। अंडवाहिनी कहाँ खुलती है? अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। ये आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ बन जा रहे हैं। अंडवाहिनी कहाँ खुलती है? गर्भाशय में खुलती है। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य अंडाणुओं को एकत्रित कर तथा पोषण प्रदान करना होता है। अगर पूछा जाए अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है, अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य अंडाणुओं को एकत्रित कर तथा पोषण प्रदान करना होता है। गर्भाशय अगला यानी दूसरा, मैं गर्भाशय के बारे में बताने जा रहा हूँ। गर्भाशय कैसा होता है आइए जानते हैं। यह लगभग नाशपाती के आकार या शंक्वाकार या त्रिकोणाकार रचना होती है। यानी जो त्रिभुज होता है वैसा क्या होता है? गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय होता है, जो स्त्री के श्रेणी प्रदेश में स्थित होता है। यानी उस गर्भाशय में एक श्रेणी प्रदेश होता है, उसी में ये स्थित होता है। इसी में दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं। किसमें? श्रेणी प्रदेश में क्या खुलते हैं? दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं। इसके नीचे का भाग सक्रिय भाग यानी सर्पिक को कहलाता है और आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। आगे की ओर क्या होता है? आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। गर्भाशय की दीवार मोटी पेशी स्त्रियों से बनी होती है। अगर पूछा जाए गर्भाशय की दीवार किससे बनी होती है? मोटी पेशियों स्तर की बनी होती है। अगला हेडिंग है योनि किसे कहते हैं। अब बात करते हैं योनि। यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। क्या होता है? मैथुन कक्ष होता है। योनि के दीवारों में लैक्टोज बेसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। अगर पूछा जाए योनि के दीवारों में कौन से जीवाणु होते हैं, तो लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं।
जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बन अम्ल बनाते हैं। योनि के दोनों तरफ बर्थिलिन ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक द्रव्य स्रावित होता है जो योनि के गर्भाशय शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योनि का चित्र छाप देना है। यहाँ पर क्या है, अंडवाहिनियां, ये क्या है, गर्भाशय, ये क्या है, झालदार क्रीप, ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है यहाँ पर जो मैंने दिखाया था, और ये योनि है जिसे कहा जाता है योनि छिद्र। ये अन्य स्तर है, ये माया मैट्रिक है, ये रोपड़ है, ये स्रावित अंड है, ये कलिसिका है, ये निषेचन है।